रहे थे ना वो एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो के एक्स फॉलो कर रहा है वो वेरिएंस, उसमें स्क्वायर हो जाता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कुछ ऐसा था कि उसमें नहीं होता है। कहाँ पे, किसमें बता रहे थे, कौन सा टॉपिक का था? पूरा बताओ, क्या स्क्वायर हो जाता है? जैसे एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। अरे एक्स कुछ भी फॉलो करे, वे ये इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये नहीं फॉलो करेगा ऐसे। क्यों नहीं करेगा? ए एक्स प्लस बी वाई, ए स्क्वायर वेरियंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस वाई, लेकिन आगे आता है टू ए बी कोवेरियंस एक्स वाई, वो इंडिपेंडेंट के लिए था। क्या फॉलो नहीं करेगा, क्या कहना चाह रहे तुम? अच्छा, मैं क्वेश्चन वो ढूंढ के भेजता हूँ। हाँ, तो उससे पता चलेगा ना, फिर वैसे एक क्वेश्चन से जनरलाइज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरियंस जीरो हो जाएगा। हम्म, चलिए तो सर ठीक। सर मेरा भी डाउट है। आपका भी है, ठीक है। रुको रुको, तो हमें अमन, तुम्हारा क्या क्वेश्चन हो गया कि रह गया, क्या हो गया, किसमें क्या था बताओ? एक सेकंड सर एक्स भेजिए। बाइनोमियल ये है, वाई अनदर है जो इंडिपेंडेंट एक्स से एक्स वाई बाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स मोर देन वाई। ये सब टू वेरिएबल वाला क्यों ट्राई करते हो, छोड़ सकते हो, करके देख लो फिर भी। एक्स मोर देन नहीं वाई तो क्या छोड़ होगा? दीजिए, टू वेरिएबल का है। हाँ, ये सब जॉइंट वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहाँ पे। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक्स मोर देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स लेस देन वाई। ये जो है मिल के वन हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा यहाँ पे, आईआईडी है ना ये। सो टू टाइम प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई, मैं कर देता हूँ ऐसे, देख लो, दिस इज वन, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई टू टाइम है वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये निकालना आता है, ये मैंने एक बार निकाल के बताए होंगे तुम्हें। सो वन बाई टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना आता है तुम्हें? कुछ दिन पहले तो बताया, समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू टी, टी फ्रॉम जीरो टू क्या दे रखा है, जीरो वन टू, हाँ। ग्रेटर देन और लेस देन सेम कैसे हो जाएगा? आईआईडी होता है तो सेम होगा, जब एक्स वाई आईआईडी है ना, आईआईडी का मतलब है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट भी है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एक्स मोर देन वाई लिखो या वाई मोर देन एक्स लिखो, बात बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे लगता है सिर्फ इक्वल में बराबर होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर आएगी, एक्स मोर देन वाई की प्रोबेबिलिटी और वाई मोर देन एक्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। इसको बोलते हैं ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब टू वेरिएबल कॉन्सेप्ट है ना, यही तो दिक्कत है। तो करो भाई, इसको सॉल्व कर लो, अब ये पी एम एफ एक्स का रख दो, वाई का रख दो, सीरीज सॉल्व कर लो, हो जाएगा इजीली। यहाँ से जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा, अब इसको आराम से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो। पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जांपल से दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? ये तुम्हारा डाउट थोड़ी था, ये अमन का डाउट था, तुम्हारा जब डाउट होगा दूसरे का मेरा भी डाउट नहीं। डाउट था, लेकिन ये सिद्ध कर दिए थे ये वाला सवाल को, कहीं दूसरे टाइप का सवाल था, लेकिन ये वाला ऐसा हाँ, बराबर था, कहीं सोल्यूशन में देखे हुए थे। अरे भाई तो इसमें एग्जाम्पल तुम्हें देखना, ये लो एग्जाम्पल देख लो। चलो जैसे मान लो एक मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल के लिए, कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, चलो एग्जाम्पल के लिए, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स एंड वाई है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो बताओ इसमें एक्स का सपोर्ट क्या है, वाई का सपोर्ट क्या है, या एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? और एक्स
का डिस्ट्रीब्यूशन सर सपोर्ट 0 1 हो जाएगा। 2 कॉइन को टॉस किया हमने, तो हेड कितनी बार आ सकता है? 0 1 2। ये बाइनोमियल है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 ट्रायल्स। ये एग्जाम्पल बना दिया। अब तुम खुद निकालो x मोर देन y की प्रोबेबिलिटी। x मोर देन y की प्रोबेबिलिटी निकालो और x लेस देन y की प्रोबेबिलिटी निकालो। या मैं इवेंट लिख देता हूँ, x मोर देन y और इवेंट लिख देता हूँ y मोर देन x। जैसे समझो यहाँ सैंपल 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 4 आउटकम है, HH, HT, TH, TT। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से है ना, x जैसे HH पे 2 है, नंबर ऑफ हेड्स था ना, x HT और x TH पे 1 है, x TT पे 0 है। ऐसे ही y का निकाल लोगे सेम, y HH पे 0 है, y HT पे 1 है, y TH पे भी 1 है और y की वैल्यू TT पे 2 है। ये आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि व्हाट इज द आउटकम, ऐसे कौन कौन से आउटकम है जहाँ x मोर देन y है। ध्यान से देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, HH 1/4 है और ना। लेस देन सो y ऐसा आउटकम जहाँ x मोर देन y है, तो x की TT वैल्यू में हो 2, जाएगा 1/4। कॉमन आउटकम देखना है ना, तो HH हो गया एक। हाँ, HH और इसका y मोर 1/4 देन होगा। x, ऐसे आउटकम जहाँ y मोर देन x है। TT 1/4। देखो भाई नवल, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे HH पे x की वैल्यू 2 थी, जैसे हम जब x मोर देन y बोलते हैं ना, तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वैसे आउटकम सैंपल स्पेस का जिसमें x ओमेगा मोर देन y ओमेगा हो, वैसा ओमेगा लिखना है। जब आप लिखते हो x लेस देन y, तो इसका मतलब वैसे आउटकम सैंपल स्पेस का जिसमें x ओमेगा लेस देन है y ओमेगा के, तो वो आउटकम लिखना है तुम्हें। जैसे इन्होंने बताया HH, तो HH पे x की वैल्यू 2 है, HH पे y की वैल्यू 0 है, तो 2 मोर देन 0 है, सही बात है। TT बताया इन्होंने, तो TT पे x की वैल्यू जो थी वो 0 है और y की वैल्यू TT पे 2 है, तो y ज़्यादा है। बाकी देख लो, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करके देखो। तो यहाँ बस तुम्हें बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो। मुझे बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन y, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ HH पूछ रहा हूँ मैं, 1/4 हो गया। और ये 1/4। यहाँ से प्रोबेबिलिटी x लेस देन y क्या होगी, तो ये TT हो गई, ये भी 1/4। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वल रहेगा। सर IID रहेगा x, जो आप स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को हम x ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x जो है एक्स वाई अगर IID है, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू y इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y, ये भी ओके है। प्रोबेबिलिटी x मोर देन y इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, ये भी ओके है। सर देख लीजिए एक छोटा सा। अरे भाई यहाँ रैंडम वेरिएबल, अमन तुम्हारा जो डाउट है उसमें रैंडम वेरिएबल लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, PDF लीनियर कॉम्बिनेशन में है, रैंडम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तुम गलत चक्कर में ओके पड़े हो। सर, तो इससे हो गया था। हाँ, ये PDF यहाँ लीनियर नॉर्मली किए थे कॉम्बिनेशन है, ना। यहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसीलिए ठीक है। तो वैसे ही करना होगा जैसे तुम करते हो, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे वैसे किया ना वो सही तरीका है, तो उस तरीके से करो। वेरिएंस ऐसे काम नहीं करेगा, PDF का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। हमने जो लिखा है वो मेरा रैंडम वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन था। तुम देखो यहाँ जो यहाँ मैंने लिखा है ये रैंडम वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तुम्हारे क्वेश्चन में PDF का लीनियर कॉम्बिनेशन, वो अलग चीज़ हुआ, अलग अलग चीज़ है। तो रैंडम वेरिएबल पे ऐसा काम करेगा वो, ठीक है। हाँ, तो किसका रह गया भाई? हाँ, अमित आपका देखते हैं। अरे आप नवल, आपका में क्या दिक्कत है इसमें, कौन से पूछना है आपको? सर 19 नंबर और 21 नंबर है। 21 नंबर में क्या है? 2 numbers are independently chosen at random in 0 1, then probability that their product is less than 3/4। ये एग्जांपल है विकर वैद्य के बुक में। तुम एक काम करो, तुम मुझसे पूछो, उससे पहले तुम अमन का हेल्प लो, वो बता देगा तुम्हें, वो सॉल्व कर रखा है ना सर उससे। हाँ, ग्रुप में सर दिक्कत होता है, एक सवाल फिर 2 घंटे के बाद जवाब आता है या डेढ़ नहीं नहीं घंटे के उसको छोड़ बाद। दो, तुम अमन को फ़ोन कर लो ना, उसको कॉल करके बताओ कि भाई बता देगा तुम्हें, या मीटिंग कर लो गूगल मीट पे, वो सॉल्व करके बता देगा तुम्हें, या फ़ोन पे बता देगा, या लिख के बता देगा तुम्हें पर्सनली। सर आपसे डाउट पूछते थे लेकिन बहुत दिन तक याद रहता है सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन
मैं कह रहा हूँ जैसे जहाँ भी हेल्प मिले वहाँ से हेल्प लो और सीखने की कोशिश करो। ये तो ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है ना। सर टेस्ट का जो हम समय दिमाग बैठा टेस्ट का सवाल आपसे पूछेंगे, बाकी जो क्लास के ऊपर हार है उसमें हम ग्रुप में शेयर करते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो कोई यहाँ जो एक सजेशन। एक अभी कर देता हूँ, फिर एक अमित का क्वेश्चन देखेंगे। ये 21 देखो, आप कह रहे हो 21 पहले करता हूँ। टू नंबर्स आर इंडिपेंडेंटली चूजन एट रैंडम बिटवीन 0 and 1। तो x जो है यूनिफॉर्म 0 1 है समझो, और y जो है यूनिफॉर्म 0 1 है। तो इसका जो सपोर्ट आएगा, ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। आप ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ना देखना, आप उसमें जो क्लास में कराए उसमें मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो x 0 से 1 में है, y 0 से 1 में है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका प्रोडक्ट लेस देन 3/4 होगा। x इंटू वाई लेस देन 3/4 होगा। तो इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर होगा एक्चुअली। तो इस स्क्वायर में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका 0 1 0 1, ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बना लो, हो जाएगा। अब ग्राफ किस कैसे बनाओगे बताओ। x इंटू वाई इज इक्वल टू 3/4 का ग्राफ बनाना आता है। देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, ग्राफ बना लो काम हो जाएगा। जैसे x को 1 रखूंगा तो y 3/4 हो जाएगा, y को 1 रखूंगा x 3/4 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, और ये लेस देन है तो ये वाला रीजन आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस कर देते हैं। तो x इंटू वाई मोर देन 3/4 हो गया। तो जब मोर देन 3/4 हो गया तो अब, हाँ तो ऊपर वाला हो गया अब तो, है ना। तो अब ये वाला रीजन हो गया। अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस एरिया ऑफ जो रेड रीजन ऊपर लिखा है वो, एंड टोटल एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस। अब ये रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालना होगा इंटीग्रेशन को यूज करके। जैसे सुबह बता रहा था ना क्वेश्चन, आप उस बैच में थे ना जहाँ मैं बता रहा था उसको, दिव्यांशी को डाउट, वही सेम क्वेश्चन है ये। आज एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, A/B वाला, आपको याद है? 8 से सर 9:30 वाले वहाँ में। बस से आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं सर 1 घटा देंगे आंसर आ जाएगा। 1 आ गया, इसका डबल इंटीग्रेशन करो ना, डबल एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया का डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी वाई डी एक्स, यहाँ से स्टार्ट किया, डी एक्स डी वाई जो लिखना है। अगर डी एक्स डी वाई लिखना है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डी एक्स लिखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4y। तो ये डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई एरिया के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ये जो रीजन शेडेड है ना, उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। ये आपको सीखना पड़ेगा डबल इंटीग्रेशन एरिया कैसे आता है। ये मैं सिखाऊंगा ऐसे आगे, लेकिन अभी आप पिछले साल का वीडियो देख के एक बार देख सकते हो, और उसमें समझने की कोशिश करो कैसे कैसे एरिया निकालते हैं। नहीं तो आना चाहिए, पहले से भी 11th 12th में भी था, सिंगल इंटीग्रेशन था 11th 12th में, BSc में पढ़ा हो। देखो एक्स का लिमिट क्या होगा यहाँ पे। तो एक्स का लिमिट है 3/4y से लेके 1 तक। वाई का लिमिट है क्या, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3/4 से 1 तक। ये है, इसको सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व हो जाएगा, तो ईजी है। पहले x के रेस्पेक्ट में 1 को इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको y के रेस्पेक्ट, अभी मैंने पहला इंटीग्रेशन कर दिया, आप देखोगे इंडायरेक्टली तो मैं इसको इंटीग्रेट किया हूँ, तो ये वाला ये बन के आ गया। अब बचा बाहर वाला, अब उसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन y माइनस 3/4 ln y, और इसका लिमिट आप ले लोगे 3/4 से 1। करो इसको। ये VK रोहतगी में सॉल्व एग्जाम्पल है, चाहो तो बुक अगर है तो देखो, VK रोहतगी की जो बुक है उसमें चैप्टर 1 में ही एग्जाम्पल है ये सॉल्व किया हुआ, यही वाला क्वेश्चन। आप ओपन करो बुक, गूगल से डाउनलोड कर लो, ड्राइव में भी है। VK रोहतगी के MD सलाह वाली बुक में एग्जाम्पल सॉल्व है ये वाला, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, या एक साइज में फिर होगा। तो ये देखना है एक बार, ये तो एग्जाम्पल होगा, एक साइज में ज़्यादा अपना एग्जाम्पल ही है। तो ये अप्रोच है इसका, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझो ये है। ये ज्वाइंट का भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। हो जाएगा सर, आगे। ठीक है भाई अमित, चलिए आपका क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप। एक तो आप ऐसा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे नहीं, और आपसे बताइए, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 7 की पावर n इंटू 9 की पावर, क्या कर दूँ, 7 की पावर 9 की पावर n, इसको अलग अलग कर दीजिए आप। यहाँ 1/n है, क्या करना चाह रहे हैं इसका आप। तो जब इस तरह क्वेश्चंस होते हैं हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला या लॉग लगाएंगे। नहीं तो एक तो आपने ट्राई किया, ऐसे बना के आपने भेज दिया, सर लो ट्राई करो आप। जनरली एक रिजल्ट यूज करते हैं जो लार्जर वैल्यू होता है उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन एक लॉग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग एल एल एच एस अगर एल मान लेंगे तो लॉग एल का वैल्यू निकालेंगे। तो आप निकाल क्यों नहीं रहे, जो आप मुझे बता रहे हो ऐसा खुद क्यों नहीं कर सर नहीं बन रहा था। एक काम करो, यहाँ से कॉमन लो, ये क्या है, ये 7 की पावर 9 की पावर n है, तो आप एक काम करो यहाँ से 7 कॉमन ले लो। चलो 7 की पावर n निकालोगे तो क्या बनेगा ये, तो उसके यहाँ प्रॉब्लम होगी ना। चलो मैं ठीक है अभी 7 निकाल देता हूँ, तो 3/7 की पावर n हो जाएगी, 4/7 की पावर n हो जाएगी। हमने 7 निकाल दिया, तो यहाँ 7 की पावर 9 की पावर n जो आपने कहा है उसके हिसाब से। अब n को इन्फिनिटी लगाओगे तो अभी ये क्या बनेगी, चलो n टेंस इन्फिनिटी लगा लेते हैं, कितना बनेगा ये, तो ये तो 0 होगा, नहीं 0 होगा, हाँ 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन ये वाला चला जाएगा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की पावर 0 क्या इंटरमीडिएट फॉर्म है। यस सर। तो लॉग लगाना चाहो लॉग लगा लो। जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं इससे ये सब फालतू चीज़ें नहीं होती है, लेकिन ठीक है आप क्वेश्चन कैसा ही बना सकते हो, तो उसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, तो ये है, लेकिन आप ट्राई करो खुद भी आ जाएगा, लॉग लगाया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो थ्योरम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि थ्योरम काम कर रहा है यानी क्या होता है, ये नहीं होता तो इजीली काम कर जाता है ना, उसके इसमें यहाँ 1 रख देते हैं हम, तो 1 रख देते तो हो जाता। या अगर मैं ऐसा करूँ कि जैसे इसने आपने कहा एक 7 की पावर दिस है, तो पावर तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। चलो लॉग लेके कर लो, तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये किस फॉर्म का है। सर इसका अलग से उस लिमिट को हम बाहर करके एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे 7 टू द पावर 9 टू द पावर n को, तो उसमें फिर से लॉग लगा के चेक कर रहे थे, तो उससे भी सर 9 टू द पावर n बाय n log 7 आ रहा है। तो फिर 9 टू द पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी, हाँ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो डिफरेंशिएट फिर एल हॉस्पिटल उसमें लगा देते हैं। 9 रेज़ टू n log 9 बाय 1, 9 रेज़ टू x, फिर 9 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी आ रहा है फिर। इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, जब शुरू में यहाँ पे अच्छा काम करता, मैं यहाँ पे पहले ही मैं अगर कॉमन ले लेता ये वाला चीज़, इस पूरे को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा। चलो यहाँ जैसे कर रहे थे ना, हम इस पूरे को कॉमन निकाल ले तो क्या बचता है यहाँ पे, यस सर, वहाँ कॉमन लेंगे तो 7 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर n बाय n। ठीक है ये हो गया, इसका लिमिट क्या आएगा, बताइए। ये 9 की पावर n अपॉन n की लिमिट क्या आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, एल ऑपरेटर लगा के बताइए। 9 टू द पावर n log 9 बाय 1, तो n ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा।
इन्फिनिटी आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसकी लिमिट क्या होगी n टेंस इन्फिनिटी पे, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं 0, पहला 3/7 तो 0 जाएगा, और ये 1/0, तो 1/infinity 0 0 हाँ इंटू 0, हाँ 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 to the power 1, 1/n, तो ये 1 आ आंसर, जाएगा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, हो गया। इन्फिनिटी हाँ ऑब्वियसली। 9 का सी आंसर, एन 9 सॉरी 8 का है, 8 टी टी यानी 9 है, आंसर दिया है 9। गलत दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो तो सर आंसर 9 नहीं आएगा। नहीं, या दूसरा समझ लो कि मुझे नहीं आता, सिंपल मेरा आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा, या तो उसका गलत है या मेरा गलत। आंसर इज इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जब 1 की पावर, इसमें ये वैल्यू अगर कॉमन लिया मैंने तो कहाँ गलती है, ये 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 7 इंटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गई, ये 7 है, और ये वैल्यू क्या हो गई, ये 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1, तो क्या ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये फॉर्म है इंडिटर्मिनेट। 1 to the power 0 तो इंडिटरमिनेट नहीं होता। फिर तो इंडिटर्मिनेट तो आया ही नहीं, फिर तो ये तो मेरा करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम तो बात नहीं इंडिटर्मिनेट होता है। जो हमने बाहर निकाला उसको डिवाइड भी किया हमने, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने पूरे टर्म बाहर निकाल ले, लार्जेस्ट टर्म वाली, ठीक है ना। इन्फिनिटी आंसर है, उसका गलत दे रखा तो है। वो कर्व जैसे आप आज बता रहे थे, तो आज तो आप सब डिस्कस कर रहे थे, तो हम देखे सब चीज़ सही सही था। तो कल जैसे डिस्कस कर रहे थे सर, तो उसमें कर्व तो आप बताए कि हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, तो वहाँ पे क्योंकि आगे जाके टेंजेंट 2 नहीं बन सकता है इमेजिनरी रूट पे, तो उस पे क्या होगा सर? अरे भाई मुझे सब कुछ थोड़ी आता है, बिना कैलकुलेट करे मैं भगवान थोड़ी है, आयुर्वेदिक थोड़ी, क्या बोलते हो उसे, जो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हो के तुम बोलोगे मैं बता दूंगा। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसे कोई डायरेक्ट थोड़ी मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, उतना मुझे नहीं आता भाई, सीधा सीधा आंसर करो, मुझे नहीं आता, ठीक है। किसी और का कोई डाउट है? सर मेरा एक और है वो, सर ऐसा इस टाइप के सवाल कंफ्यूज हो जाते हैं, किस टाइप का? जो 19 नंबर है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन निकालना और वैल्यू पुट करना। 19 नंबर में क्या है, तुम्हें थ्योरम लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। जैसे 19 नंबर जो है उसमें कह रहा है कि पी ए और पी बी दे रखा है ना। सो पी ए है 3 की पावर 5, पी बी है 2 की पावर 3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है विच द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। तो जैसे आपको देखना है कि क्या क्या इनइक्वालिटीज हो। पहला ऑप्शन है कि बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा, तो भाई ये देखो तुम्हें ए यूनियन बी कह रहा है 2/3 से ज़्यादा होगा, ट्रू या फॉल्स। ये थ्योरम लिखाया था ना मैंने। तुम बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए से ज़्यादा होता है? ये सब तुम्हें खुद सोच पाना चाहिए कि भाई ये सब तुम सोच पाओ। ये लिखा था हमने। और इसका कॉमन सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इससे भी ज़्यादा है, ये इससे भी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? सर यूनियन अब जितना था, यूनियन मैक्सिमा को निकालते हैं और इंटरसेक्शन मिनिमा को निकालते हैं। हाँ तो करो ना, तो पहला ऑप्शन समझ आया कि नहीं? सर यूनियन मैक्सिमा हो जाएगा 2/3 पी मैक्सिमा और है, पी बी में कौन सा मैक्सिमम है? 2/3 तो ये हो गया आंसर, तो ये पहला ट्रू ऑप्शन हो गया, ये सही है। पहला हो गया। यस सर। दूसरा इंटरसेक्शन में क्या जानते हो इंटरसेक्शन के बारे में? मिनिमा जानते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू पी बी होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ए कॉमा पी बी होगा, ये ना, ये है। तो देखो मिनिमम कौन सा है, सो लेस देन इक्वल टू 3/5 ना, 3/5 था। मिनिमम 3/5 है। हाँ तो ये तो आ गया। अब यहाँ से कह रहा है ये मोर देन इक्वल टू। तब देखो इंटरसेक्शन मोर देन इक्वल टू क्या होता था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 -
पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम था, है ना, बुल्स इनइक्वालिटी, वो यूज़ करो। तो ये आ गया इसका, तो लो इसको अप्लाई करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो कितना है 2/5, और बी कॉम्प्लीमेंट 1/3, लगाओ इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 15 हो गया, 15 में से इधर देख लो कितना आया, यही आ जाएगा, चेक करो 4/15 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, ठीक, तो बी भी सही है। तो बी में क्या यूज़ किया मैंने, एक तो ये यूज़ किया और एक थ्योरम ये यूज़ किया, तो इसका नाम बुल्स इनइक्वालिटी था, यहाँ तुमसे लोअर बाउंड पूछ रहा है, ठीक है, चेक करो। हाँ या ना बताओ भाई नवल, ठीक है, हाँ सर, बाकी तो सी और डी निकल जाएगा। सीधे निकल जाएगा, इंटरसेक्शन है उसमें, वो है करके देखो हो जाएगा। हाँ, तो वही देखना है क्या कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछोगे दिमाग में आएगा कि इंटरसेक्शन का लोअर बाउंड ये बुल्स इनइक्वालिटी देता है, अपर बाउंड ये है, तो हो गया, ठीक है। सर बुल्स इनइक्वालिटी भी होता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस एन माइनस 1। हाँ 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 हाँ, वो भी होता है, यस, उसको खोलेंगे तो वही आएगा, सही कह रहे हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को आप खोलोगे तो आ जाएगा आई थिंक पी ए प्लस पी बी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, सही है, हाँ ये भी कर सकते हो, बात बराबर, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। ओके भाई, हो गया सबका, और कुछ पूछना है किसी को, रह गया कोई कुछ? यस सर, मेरा डाउट रह गया अभी, ये क्या था मैट्रिक्स आपका? डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। अच्छा, वो असाइनमेंट ओपन करना पड़ेगा, रुको करता हूँ तो। यस